डांस कर दी पई है। तो यो 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 हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। हर कोई लगा हुआ है रोने धोने पाकिस्तान में कि इंटरनेट नहीं आ रहा, इंटरनेट नहीं आ रहा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरा तो सही आ रहा है। ये आप वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी 50 MB डाउन, 50 MB आप, सारा कुछ बेस्ट A1 सब कुछ सेट चल रहा है। पूरे घर में इंटरनेट आ रहा है और ना ही किसी को रोला हो रहा है स्ट्रीमिंग में, ना ही किसी को काम में रोला हो रहा है, ना ही कोई ये PTCL के जो क्या होती है स्मार्ट डिवाइस उसमें रोला आ रहा है। हर चीज परफेक्ट चल रही है, लेकिन स्टिल हर बंदा रोने पे लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जी हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, हम काम नहीं कर सकते, हम स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, हम यूट्यूब कैसे खोलें, गूगल नहीं खुल रहा। हर जगह आप जिधर भी जाओ, आपको न्यूज चैनल खोल लो तो ये रोना चल रहा है। अगर आप ट्विटर उठा लो उस पर भी ये रोना चल रहा है। अगर आप ये यूट्यूब वीडियोस देख लो और तो उधर भी सारे यही रो रहे हैं। टिकटॉक खोल लो तो उधर भी ये रोना चल रहा है कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आ रहा, हम फाइबर वाले लोग क्या करें, हम अपवर्ड वाले लोग क्या करें, ये हमारी जो गिगें चाड़ी हुई हमने, हम क्या करें, वो जी ऊपर से हम VPN भी नहीं यूज कर रहे, ये है वो है, अब हम क्या करें क्या करें, हम क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। आप सबसे पहले ना जाके अपने इंटरनेट राउटर को पानी से धोएं ताकि आपकी जितनी भी मैल उसमें फंसी हुई है तो वो क्लियर हो जाए। जो कि एक जोक था, प्लीज आप इसको ट्राई ना कीजिएगा। आपका राउटर खराब हो जाएगा तो मैं आपका जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी नुकसान का। और राइट, तो विद ऑल दैट सेड, हम आज बात करेंगे कि ये वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा और लोग क्यों कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इशू है। कोई लगा हुआ है कहने के जी सब मरीन केबल टूट रही है, कोई कह रहा है कि जी फायर वॉल लगा दिया है, कोई कह रहा है कि जी VPN यूज कर रहे हो। क्या सीन है क्या नहीं है, आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि उसका भी इंटरनेट का इशू है। और ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और इसके ऊपर हम जोक्स थोड़े कम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमने फिर पाकिस्तान की जब बात करनी है तो पाकिस्तान के अंदर जोक के अलावा और तो कुछ है नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। अच्छा जी, तो मेन 8 वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका इंटरनेट इशू कर रहा हो। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, सेकंड है गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन, थर्ड है हाई डिमांड, चौथा है साइबर अटैक्स, पांचवा है नेचुरल डिजास्टर्स और वेदर, और छठा है पावर आउटेजेस, सातवां है टेक्निकल मेंटेनेंस, आठवां है मोनोपोली और पुअर ISP कंपटीशन। तो ये तो हो गई 8 वजूहात, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं तो इसलिए हम वो बातें आज इसमें इंक्लूड करेंगे जिसका जो है आपका पाकिस्तान से ताल्लुक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर एक जोक है। यहाँ भाई एक रोड बना देते हैं तो उस पर टैक्स लगा देते हैं और हर इलेक्शन में हर इंतखाब में यही शोर मचा मचा के ढिंढोरा पीटते हैं कि जी हमने ये फलानी रोड बनाई, हमने ढिमकानी रोड बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया। असल में होता क्या है कि ये हमसे पैसे लेते हैं रोड बनाने के और कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी बैरून मुल्क कंपनी को और वो उस पे टोल लगा देते हैं। तो सारा पैसा भी उनको जा रहा होता है, सारा कुछ उनका होता है, मशीनरी उनकी इस्तेमाल हो रही है, हर चीज उनका इस्तेमाल होता है और पैसे हमसे जा रहे होते हैं। ये अच्छी बगैरती की हद है, लेकिन चलो कोई गल नहीं, पाकिस्तान है चलता है यार, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम दूसरी चीज को एड्रेस करेंगे जो कि है अंडर सी केबल डैमेज। Many countries rely on undersea cables for global connectivity. A break in these cables can drastically reduce internet speeds. तो यार पाकिस्तान जैसे एडवांस मुल्क के अंदर तो सैटेलाइट्स भी यूज की जा सकती हैं rather than depending wholly solely on the deep sea cables. Not to mention the fact that कि इनको इम्प्रूव करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, भैया तो ये तो नहीं करते। कोई खास काम करना नहीं है लेकिन फजूल में आके शार्क्स पे ब्लेम कर देना कि जी शार्क ने खा ली, शार्क ने तार खा ली, शार्क ने ये कर दिए। ये असल में शार्क ने नहीं खाई, ये जो शार्क के मुंह जैसे मोटे मोटे पेट वाले ये जो घूम फिर रहे होते हैं ना प्राडुओं में, लैंड क्रूजरों में और लेक्सिसों में, ये उन चबलों के बच्चों ने ना असल में सारा का सारा इंटरनेट ही खा लिया और ब्लेम करते हैं शार्क्स के ऊपर। थर्ड, लिमिटेड बैंडविड्थ। The internet service providers, जिसको हम ISP कहते हैं, may have insufficient internet bandwidth to meet national demands, especially during peak times. लेकिन बंदा ये सोचे कि पीक टाइम्स तो इनका 24 घंटे चल रहा होता है, रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 2, शाम की चाय का टाइम हो या सुबह के नाश्ते का, हर टाइम इनका इंटरनेट बड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको लगता है कि जी आप भी 1 MB, 2 MB, 5 MB, 20 MB, 10 MB, 50 MB, 100 MB इन सब के आप डिफरेंट इंटरनेट पैकेजेस के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो व्हाट्स द गॉड डैम नीड। हर बंदा अगर एक ही स्पीड पर उसको इंटरनेट मिलना है तो इन सारे पैकेजेस का अप्लाई करने का क्या फायदा।
आप सीधे सीधे कहें कि जी इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट, और आप 5 MB नेट हाथ बंदे को दे दीजिए। लेकिन नहीं, इन्होंने 1 MB, ये आजकल तो खैर थोड़ा सा एडवांस हो गया, पहले शुरू के जमाने में क्या था जी, 256 KB, 512 KB, फिर 1 MB, फिर 2 MB और 5 MB जिसका नेट लगा होता था उसको तो कहते थे पता नहीं ये को कितना कोई अमीर बंदा है। आजकल 100 MB, 50 MB, 200 MB, 1000 MB नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप इतना सारा अच्छा इंटरनेट का स्पीड देने का वादा करते हैं तो आपके इंटरनेट स्पीड आनी भी तो चाहिए। ये तो नहीं है ना कि आप पैकेज पे पैकेज बढ़ाते जाएं, स्पीड उसकी बढ़ाते जाएं, डाउनलोड उसकी अनलिमिटेड करते जाएं और नेट आता ना हो, तो इस सारे चीज का क्या फायदा। लेकिन स्टिल पाकिस्तान है भाई, हर चीज चलती है यहाँ पे कोई पूछने वाला तो है नहीं। सेकेंड, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड थ्रॉटलिंग। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोचते हैं कि पाकिस्तान हैज ओकेजनली स्लोड डाउन एंड ब्लॉक्ड the internet for political or security reasons, especially during protests or sensitive periods like elections, and also sometimes like कि जी कोई धरना हो या कोई 10 मुहर्रम हो, 9 मुहर्रम हो, या इस तरह के कोई इस तरह की सीन चल रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या है इनका, इंटरनेट रोको, इंटरनेट की बचाओ, इंटरनेट को बांट दो। लेकिन यह सवाल उठता यह है कि भाई कौन सा ऐसा आजाद मीडिया वाला मुल्क है जहां पे बात करने पे पाबंदी है। इलेक्शन का रोला है तो जी अच्छी परफॉर्मेंस दो, लोगों को अपना एजेंडा बताओ कि जी हम भलाई लाएंगे, हम फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, लेकिन बजाय इसके कि आप किसी के सवाल को कन्विंस करो अपने सेटिस्फैक्टरी आंसर के साथ, आप जी मुंह उठा के पास इंटरनेट बंद कर दो। ये तो हद हो गई बगैरती की। लेकिन क्या करें, ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो सब कुछ चलता है। फिर आता है जी कॉन्टैक्ट फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA can also slow down internet traffic due to the extra processing required for censorship. अब censorship का क्या सीन है यार, जहां देखो जो देखो हर चीज इन्होंने सेंसर की हुई है। सेंसरशिप का दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जूती की नोक पर रखना है, जहां पे तो हर कोई ऑफेंडेड फिर रहा होता है। अजीब ही जाहिल कौम है, एक तो जाहिल ऊपर से बदतमीज। लेकिन रोला ये है ना जी कि लोग कह रहे हैं कि स्लो इंटरनेट सिर्फ पीक आवर्स में नहीं बल्कि लिटरली ऑल डे लॉन्ग चलता है, रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, इंटरनेट की मैया धुली हुई है। द राइज इन इंटरनेट यूजेज फॉर स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया एंड रिमोट वर्क, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, may have increased the strain on country's network infrastructure. कोविड भैया आज से 4 साल पहले आया था, तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई। इस बॉटलनेक को खत्म भी तो किया जा सकता है ना, लेकिन नहीं जी। हाँ, ऐसा हम थोड़ी होता है पाकिस्तान में, यहाँ तो ब्लेम गेम चलती है जी। IT मिनिस्टर टीवी पे आके फरमाती हैं जी कि लोग VPN यूज करते हैं, इसकी वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा है। अब ये कितनी कोई इंतहाई स्टूपिड किस्म की बात है, लेकिन स्टिल ये तो पाकिस्तान है जी, यहाँ तो सब कुछ चलता है। तो भैंचोद खोल दो ना इंटरनेट और वेबसाइट, सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स खोल दो जिनको ये कह रहे हैं कि जी VPN लगा के यूज करना पड़ता है। सारे पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स VPN यूज करके एक्स, जो कि फॉर्मली नोन एज ट्विटर था, उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन मुनाफिकत देखें आप इन लोगों की, अगर अवाम यूज कर रही है तो बहुत बड़ा रोला है जी, लेकिन अगर हायर ऑफिशियल यूज कर रहे हैं तो हम क्या करें, हमारा तो यूज है ना, हमारे लिए तो नेसेसरी है कि हमने ट्विटर पे ब्लॉक भी करना है पाकिस्तान में और यूज भी करना है। एक गाना आया था कुछ अर्सा पहले यूट्यूब के बैन होने पर, आदिल उमार का, खोलो बेंच और सारे हक हमारे। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू वो जाके गाना जरूर सुने। While there has been an investment in fiber optic networks and 4G services in Pakistan, much of the country, especially rural areas, still relies on outdated infrastructure. The telecommunication infrastructure in Pakistan might not be able to keep up with the rapid growth in internet users, causing bottleneck in the networks. यहाँ पे इस बात को एड्रेस करना जरूरी है कि अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिडिंग होती है, बोलियां लगती हैं, और बजाय इसके कि वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में लगाया जाए, ये घटिया लोग ज्यादातर पैसे अपनी जेब में डाल के बैठ जाते हैं। और ये वतीरा आम है पाकिस्तान में कि हर जगह करप्शन है, हर जगह लूटमार है, कहीं पे भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही और हर चीज बद से बदतरीन होती जा रही है। Power outages. Pakistan often experiences power shortages, or in other words, load shedding, which can impact ISP's ability to maintain stable connections and data centers. लेकिन सीन तो ऐसा है ना जी कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा टाइम है कि जब लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है यूपीएस से, जनरेटर से। आजकल तो सोलर पैनल का जमाना है यार, हर घर पे सोलर पैनल लग चुके हैं, तो इस बात को बहाना बनाना एक बिल्कुल बेवकूफी के बराबर है। Monopolies and lack of competition. Pakistan's broadband market is dominated by a few key players like PDCL, Nayatel, or Transworld. Limited competition can lead to poor service quality,
as ISP may have less incentive to upgrade infrastructure or improve speeds. हाँ जी, तो ये एक अहम रोल है जी पाकिस्तान में कि हर चीज में मोनोपोलीज हैं, तो जब तक कोई खास किस्म का प्रोग्रेस नहीं होगा तो वो खास किस्म का चेंज भी नहीं आने वाला. DDoS attacks or other forms of cyber warfare could potentially slow down the national network. These types of attacks are becoming more common globally, and Pakistan has faced cybersecurity threats in the past. अच्छा जी, तो ऐसा कौन सा सीन है जी पाकिस्तान के अंदर कि जी जिसको हमने बड़ा कोई अहम, हमारे पास कोई फार्मूला आ गया और हमने उसको छुपा के रखना है. लेकिन अब ये सोचो कि कौन सा ऐसा वो बंदा है या मुल्क है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का डीडोस अटैक करेगा. बेशक यहाँ पे भी बहुत बड़ी मार्केट है, डेटा की मार्केट है, आर्मी के सीन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि थेफ्ट, जिसका थेफ्ट हो सकता है, लेकिन कौन सा मुल्क या देश या इंडिविजुअल है होगा जो ऐसा करेगा. ऐसा कौन सा छुपा खजाना है जी पाकिस्तान में कि जी चोरी हो जाना है, कि लोगों को पता चल जाना है कि जी ये हो जाना है, वो हो जाना है. ऑलरेडी इस मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है, लेकिन स्टिल हमें जी डर है कि हमारे ऊपर कोई साइबर अटैक ना हो जाए. नेचुरल डिजास्टर्स. Pakistan is vulnerable to natural disasters like floods, earthquakes, heavy rains, which may damage the infrastructure, including fiber optic cables, मोबाइल टावर्स एंड डेटा सेंटर्स. लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ पिछले कुछ दिनों में, तो इस बात को आप इजीली डिसरिगार्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई ऐसा भी कोई रोला गोला हो तो न्यूज मुतारिक हो जाती है. ऐसी बात तो छुप नहीं सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल लोगों से पैसे भी तो बटोरने होते हैं, और ब्लेम करने के लिए नेचर जो मिल जाएगी कि जी हमारा क्या कसूर था, ये तो खुद ब खुद हो गया, अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह के कामों में कोई इंसान क्या कर सकता है. और अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रीसेंट इंसिडेंट्स के. देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फाइबर कट्स और डैमेज टू अंडर सी केबल्स इन द पास्ट दैट हैव कॉज्ड नेशनल वाइड slowdowns. If something similar has happened recently, this could be a major reason. Pakistan has been dealing with energy crisis and power shortages, which can indirectly affect the internet by causing disruptions to ISPs and telecommunication infrastructure. लेकिन आप ये बात मत भूलें कि आईटी मिनिस्टर टीवी पे आके फरमा के गायब हो जाती हैं कि जी लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं इसलिए इंटरनेट स्लो आ रहा है. फायरवॉल जो कि एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में एक अनडिस्क्लोज सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसका कोई भी किसी को इल्म नहीं है, घटिया 1993 के मॉडल का सॉफ्टवेयर लगा दिया है, तो इसका कोई जिक्र नहीं करने वाला. सच तो ये है जी कि वीपीएन यूजुअली आपके इंटरनेट को फास्ट कर देता है अगर आप उसका पेड सर्विस यूज कर रहे हो, लेकिन इनको लगता है कि जी यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है जहाँ के रहने वाले सारे जंगलों के वासी हैं, तो जिनको कुछ भी नहीं पता. लेकिन वक्त बदल रहा है मोहतरमा, इट इज ऑलमोस्ट 2025 एंड अवाम में शहूर आ चुका है. So please stop with this nonsense and tell people you so conveniently want to keep uninformed and less educated कि जी हमारी बैड गवर्नेंस का कसूर. ये तो कोई ऐसा बदनसीब मुल्क है कि जी जहां डोनट खाने पे भी पाबंदी लग जानी है कुछ अरसे में. तो आप कौन से ख्यालों में घूम रहे हो यार. पाकिस्तान से अच्छे की उम्मीद रखना तो ऐसे ही है कि बंदा कहे कि जी चांद पे एक माई बैठी हुई है जो कि बादल बना बना के जमीन में भेजती रहती है. स्टूपिड लोगों और स्टूपिड बातों का आचार बना हुआ है ये मुल्क. तो प्लीज आप अपने आप को आजाद करें और खुद इन्वेस्टिगेट करें कि जी एक्चुअल क्या सीन्स हैं. वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा इंटरनेट तो फास्ट आ रहा है और इसलिए आई कैन नॉट कंप्लेन, लेकिन आपका इंटरनेट स्लो क्यों आ रहा है इसके ऊपर आपको खुद नजरसानी करनी होगी. एंड विद ऑल दैट सेड, this is your pal, this is your friend, this is your man signing out, and I'll be seeing you guys in the next video. You know where the like and subscribe buttons are. Have a nice day and bye bye.